नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। 36 में क्या बोला है बेटा? फिगर 8(4)(e)(4 मतलब ये जो फिगर है shows a particle sliding on a frictionless track which terminates in a straight horizontal section। तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ठीक है। और म्यू की वैल्यू कितना दे दिया? 0। फ्रिक्शनलेस बोल दिया, ठीक है, फ्रिक्शनलेस। फिर क्या बोला आपसे? इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट ए, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। अच्छा, मतलब यहाँ से पार्टिकल जो है कितने दूर पे जाके हिट करेगा। ऑब्वियसली यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये अल्टीमेटली आपको रेंज बताना है एक तरह का। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में थोड़ी बहुत पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये मान लीजिए एच है बेटा, और यहाँ पे ये स्पीड कितना है? मान लीजिए यू है। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये जो रेंज होता है वो कैसे निकालते हैं। तो ये जो रेंज की वैल्यू है, तो रेंज की वैल्यू के लिए हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंपली एस इक्वल टू क्या लिखेंगे? वी टी। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस की जगह पे ही क्या है बेटा? आर है। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया ट्रैक कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, तो वेलोसिटी भी कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड यू हो गया। और इनटू टाइम, टाइम तो आप निकाल सकते हो यहाँ से नीचे आने तक, वर्टिकल वाला सिचुएशन से आप निकाल सकते हो। टाइम कितना हो जाएगा? √2h/z। वर्टिकल फार्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल में अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यू एक्स की, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू। बट अगर मैं यू वाई की बात करूँ यहाँ पे, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि इनिशियली सिर्फ इसी डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। जैसे एक्सेलेरेशन में लिखते थे, एक्सेलेरेशन ए वाई में क्या होता था जी, बट ए एक्स में एक्सेलेरेशन क्या होता था? 0 होता था, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पर भी तो यू बाई 0 होता है, तो आप यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाओगे आप, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर करके वाई डायरेक्शन में, तो ये वाला फार्मूला निकल कर आएगा टाइम का। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? √2h/g। और यहाँ पे रख लो आप, तो जो आर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? u√2h/g। तब आप देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी आर निकालने के लिए। एक तो एच की, तो एच दे दिया क्वेश्चन में। जी आपको पता है। यू की रिक्वायरमेंट है, तो यू यहाँ का यू पता कर लो आप। यू अगर पता कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। अब यू कहाँ से पता चलेगा सर? तो यहाँ से, ये सिचुएशन से पता चलेगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व। तो ये वाला पॉइंट ए मान रहा हूँ मैं, और ये वाला पॉइंट क्या मान रहा हूँ? यहाँ पे बी पॉइंट मान रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ए पे जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी पॉइंट बी पे भी होना चाहिए, है ना। तो जितनी एनर्जी पॉइंट ए पे होगी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, उतनी ही एनर्जी कितनी होनी चाहिए? उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी कितनी होनी चाहिए पॉइंट बी पे, क्योंकि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो पॉइंट ए पे बेटा एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, दैट इज mgh। एच की वैल्यू कितनी हुई? 1, है ना, ये दिया हुआ है आपका 1। प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट किया, दैट इज इक्वल टू पॉइंट बी पे अगर बात करें तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। एच की जगह पे कितना है? 0.5, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 प्लस, अब इसके पास लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, दैट इज हाफ mu², ठीक है। इसी यू की वैल्यू पता करना, पहले तो एम कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। एम कैंसिल आउट हो गया, जी तो नहीं होगा कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे जी की वैल्यू मैं 10 ही ले लेता हूँ, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना बेटा? 5 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? u² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 - 5, तो 5, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √10। तो यहाँ पर रख दिया आप आर की वैल्यू निकालने के लिए। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? u, इसका मतलब √10 √2h। h कौन सा? यही वाला 0.5, है ना, ये वाला h, ठीक है, 0.5। तो ये हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 10। तो ये देखो √10 से √10 कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
और ये अंदर हो जाएगा 5 दूना 10, तो 1 हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर। ऐसा यूनिट में आया सब कुछ 1 मीटर, मतलब रेंज कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो ये यहाँ से कितना आगे जाके गिरेगा 1 मीटर आगे जाके गिरेगा। तो ये आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, 1 मीटर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 के साथ।